हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद अख्तर। आप सभी का स्वागत है क्रैक स्टडी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर मुगल काल के बारे में। उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। उत्तर मुगल काल को हम लोग सबसे पहले एक सीरीज वाइज में देख लेते हैं, कौन कौन से राजाओं ने शासक किया। इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा सीरीज समझाना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता क्या है ना कि मुगल काल में औरंगजेब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707, 3 मार्च 1707 में। उसके बाद उत्तर मुगल काल में सबसे पहले शासक होते हैं बहादुर शाह प्रथम, 1707 से 1722। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी में। इसे साहिब खबर की उपाधि भी दी गई थी। उसके बाद जहांदार शाह 1712 से 1713 में एक वर्ष का कार्यकाल रहा, जिसे लंपट मुर्गी कहते थे। उसके बाद आया फरुख सियाह 1713 से 1719, इसे घिरनित कायदे कहते हैं। उसके बाद रफीउद दर्जात 28 फरवरी से लेकर 4 जून, कब तक? 1719 तक। उसके बाद रफीउद्दौला आया। रफीउद्दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक। उसके बाद मोहम्मद शाह आया 1719 से 1748। उसके बाद अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754। उसके बाद आलमगीर द्वितीय आया 1754 से 1758। उसके बाद शाह आलम द्वितीय आया 1760 से 1806। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा। उसके बाद अकबर शाह द्वितीय आया, जिसका कार्यकाल 1806 से 1837। इसी क्रम में बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसका 1837 से 1857 तक शासनकाल रहा। ठीक है, इसको हम लोग एक दो बार देख लेंगे, क्योंकि ये कभी कभी होता क्या ना कि प्रीवियस क्वेश्चन में इस चीज को पूछ लिया जाता है क्रम में सजाने के लिए, सबसे पहले कौन आए बाद में कौन आए। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी में आए। उसके जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी में आए। फरुख सियाह 1713 से 1719 ईस्वी तक शासनकाल रहा। उसके रफीउद दर्जात, उसके रफीउद्दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748। उसके बाद अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। शाह आलम द्वितीय 1707 से 1806। सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी का रहा तो वो शाह आलम द्वितीय का था, इसी के समय। उसके बाद अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837। उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857। इसी क्रम में हुआ क्या ना, जब उत्तर मुगल काल का दौर चल रहा था, तो उत्तर मुगल काल के दौर में बाही आक्रमण, मतलब कि एक तरफ नादिर शाह और दूसरा अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह जो था 1738 से 1739 ईस्वी में, उन्होंने क्या किया था, मुगल काल में मोहम्मद शाह के समय आक्रमण किया था। और अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली के समय 1761 में। और इसी के दौरान क्या हुआ ना कि जब उत्तर मुगल काल के दौरान ही आंतरिक चुनौती में, जैसे अवध मुगल काल से स्वतंत्र हो गया, अवध स्वतंत्र हो गया, बंगाल स्वतंत्र हो गया, हैदराबाद स्वतंत्र हो गया और कर्नाटक स्वतंत्र हो गया। अवध के संस्थापक कौन थे? तो सादत खान थे। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खान। और हैदराबाद के संस्थापक चिंकली खान, जिसे क्या कहते थे, चिंकलिस खान। और कर्नाटक के संस्थापक कौन थे? सादतुल्ला थे। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। हम लोग समझते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक शासनकाल रहा है इसका। इसने क्या कहना कि औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था। औरंगजेब का 3 बेटा था, एक मुअज्जम, दूसरा मोहम्मद आजम और तीसरा कामबख्श। तो मुअज्जम ने क्या कहना कि मोहम्मद आजम और कामबख्श दोनों की हत्या कर दी और शासक बन बैठा। क्या बन बना? तो मुअज्जम जो था बहादुर शाह प्रथम, वो 63 वर्ष की उम्र में शासक बन बैठा। और खफी खाने से साहिब बेखबर की उपाधि थी। किसने? तो खफी खाने से साहिब बेखबर की उपाधि थी बहादुर शाह प्रथम को। इसी क्रम में क्या होना कि राजा जयसी राजा जयसी को बहादुर शाह प्रथम ने सवाई राजा की उपाधि दी थी। राजा जयसी को सवाई राजा की उपाधि दी थी। किसने? तो बहादुर शाह प्रथम ने। इसी क्रम में क्या होना कि राजा जयसी जो था वो 5 वैधशालाओं का निर्माण किया था। वो कहाँ कहाँ किया था? तो दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, बनारस में। और हुआ क्या ना कि बहादुर शाह प्रथम के समय ही मराठा शासक जो था वो काफी मजबूत, मतलब कि उभरता हुआ नजर आ रहा था। तो बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया कि अपने उस समय साहू जो था, मराठा राजकुमार साहू, उसके कैद में था। तो बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया ना कि उसे मुगल कैद से आजाद कर दिया। और मुगल कैद से आजाद कर दिया। और एक तरफ बंदा बहादुर, सिख नेता बंदा बहादुर ने पंजाब में मुसलमानों पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण बहादुर शाह प्रथम ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। और बहादुर शाह प्रथम को 1712 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते जहांदार शाह। 1712 से 1713 1 साल का कार्यकाल रहा जहांदार शाह का, जिस जहांदार शाह को लंपट मुर्ग भी कहा जाता है। जहांदार शाह ने क्या कहते हैं, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और इसने और क्या किया, जहांदार शाह जो था वो जुल्फिकार खान की सहायता से क्या बना था? वो शासक बना था। जुल्फिकार खान की सहायता से वो शासक बना था। और वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए उसने क्या किया था? इजरा प्रथा की
शुरुआत की थी। वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए इसने क्या किया था, इजरा प्रथा की शुरुआत की थी। उसके बाद हमारे आते हैं फर्रुखसियर। फर्रुखसियर फर्रुखसियर 1717 से 1719 तक शासनकाल रहा। फर्रुखसियर क्या ना, फर्रुखसियर शासक बनने से पहले उसने क्या किया, जहादार शाह जो था, इससे पहले जो शासक था, जहादार शाह की हत्या करवा दी किसने, फर्रुखसियर ने। उसने क्या किया था ना, सैयद बंधुओं की सहायता से जहादार शाह की हत्या करवा दी थी फर्रुखसियर ने। क्या करवाई थी, सैयद बंधुओं की सहायता से जहादार शाह की हत्या करवा दी थी फर्रुखसियर ने। सैयद बंधु किसे कहते हैं, सैयद बंधु दो बोल वाला व्यक्ति था, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ये दोनों किंग मेकर के नाम में जाने जाते थे, मतलब कि बहुत से राजाओं को शासक करने के लिए क्या बनाए जाते थे, वो किंग मेकर के रूप में जाने जाते थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। इसी क्रम में हुआ क्या ना कि फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता था। 1717 में फर्रुखसियर को चेचक की बीमारी हो गई। 1717 में क्या होता है कि फर्रुखसियर को चेचक की बीमारी हो गया और कोई इसे ठीक नहीं कर पा रहा था। तो अंग्रेज अधिकारी आए, अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने उसके बीमारी को, चेचक को ठीक कर दिया और फर्रुखसियर बहुत खुश हुआ। फर्रुखसियर जब खुश हुआ तो अंग्रेजों को 3 फरमान जारी कर दिया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अंग्रेजों को क्या किया, 3 फरमान जारी कर दिया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। किसने दिया था, तो फर्रुखसियर ने 1717 में कंपनी का मैग्ना कार्टा दिया था। उसके बाद हुआ क्या ना कि सैयद बंधु है 1719 में, सैयद बंधु ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ, मराठा पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। सैयद बंधु ने क्या किया कि मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से फर्रुखसियर को गद्दी से उतार फेंका और उसे अंधा बना दिया गया। और मुगल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, जो पहली बार शासक को दरबारियों द्वारा मार दिया गया था। क्या कर दिया गया था, मार का 1719 से 1748। मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था, तो मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते थे। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह इसलिए कहते थे क्योंकि उसे नाच गाने का बहुत शौक था। और इसी क्रम में हुआ कहना कि मोहम्मद शाह 1724 में क्या कहना कि नादिर शाह 1724 में क्या कहना कि निजामुल मुल्क, जिसे चिंगीज खां भी कहते थे, 1724 में निजामुल मुल्क चिंगीज खां की मदद से सैयद बंधुओं की अंत कर, क्या कहते, सैयद बंधुओं की हत्या कर दिया। किसने हत्या कर दिया, तो निजामुल मुल्क ने मोहम्मद शाह के कहने पर सैयद बंधुओं की हत्या कर दिया। और निजामुल मुल्क ने क्या किया, 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर दिया, मतलब कि मुगल काल से वो अलग हो गया। कौन, तो चिंगीज खां स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना किया। उसी क्रम में क्या होना, 1737 में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव, 1737 में बाजीराव प्रथम ने क्या किया ना कि 500 घोड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली से काफी सारा धन लूटा। धन लूटने के बाद जब वो धन लूटा और उसके बाद हुआ क्या ना कि दिल्ली के जब उस टाइम शासक बैठे हुए थे मोहम्मद शाह, तो उसे वचन दिया कि जब कोई भी विदेशी आक्रमण करेगा तो मैं आपका साथ दूंगा। पर होता क्या ना कि अगले 2 साल बाद 1739 में नादिर शाह, एशिया तथा ईरान के नेपोलियन कहा जाना नादिर शाह 1739 में क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, जिसे करनाल का युद्ध भी कहते हैं। क्या क्या, करनाल का युद्ध कहते हैं। दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और वहां से मोर सिंहासन और कोहिनूर लूट कर लेके चला गया। वो मोर सिंहासन तख्त ताऊस भी कहते थे जिसे। और मोर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम उत्तर मुगल काल का शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह। मोर सिंहासन पर अंतिम रूप से बैठने वाला कौन था, तो मोहम्मद शाह था। उसके बाद मोहम्मद शाह को कैद कर लिया गया और जजिया को अंतिम रूप से अगर को समाप्त किया था वो मोहम्मद शाही। कहते हैं अहमद शाह बहादुर के बारे में। अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 इसमें शासक रहा। ये एक अयोग्य शासक था। कैसा शासक था, ये अयोग्य शासक था। इसने क्या कहना कि अपने शासक जो है वो उधम भाई रानी माँ को सौंप, किसे सौंप दी, तो अहमद शाह बहादुर जो है तो वो अपने शासक किसे सौंप, उधम भाई रानी माँ को सौंप दी गई। और उधम भाई जो थी वो किबला आलम की पाठीधारण की थी। कौन सी पाठीधारण की थी, किबला आलम। 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। क्या किया 1748 में अहमद शाह बहादुर के समय पंजाब पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद अगला शासक बना आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। इसके समय हुआ क्या ना कि आलमगीर द्वितीय के समय कुछ हुआ नहीं। इसके समय एक प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जिससे इसके बीच लॉर्ड क्लाइव और सिराजउद्दौला के बीच। कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि प्लासी के युद्ध किस मुगल काल के दौरान हुई थी, तो वो पूछ लेते आलमगीर द्वितीय के समय। प्लासी का युद्ध किस मुगल काल के दौरान हुई थी, आलमगीर द्वितीय के समय। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जब 1707 से 1806 ये सबसे लंबा कार्यकाल रहा। इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ और पानीपत का युद्ध हुआ। और चलिए समझते हैं, शाह आलम द्वितीय 1707 से 1806 तक रहा।
इसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा और इसे ही अली गौहर भी कहते थे। शाह आलम द्वितीय क्या कहते थे? अली गौहर कहते थे, अली गौहर कहते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में जब हुआ तो उसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। मराठा की तरफ से सदाशिवराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें मराठाओं की बहुत बुरी तरह पराजित हुआ और अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तीसरा युद्ध जीत गया। और इसी कारण था कि मराठा अपनी शक्तियां दे दे वो पूरे खोती चली गई। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध हेक्टर मुल्लो और तिलगुट सेना के बीच हुई थी। किसके समय हुई थी? शाह आलम द्वितीय के समय हुई थी। और बक्सर का जब युद्ध हुआ 1764 में, उसके अगले साल इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान अंग्रेजों को सौंप दी गई और बंगाल में द्वार शासन स्टार्ट हो गया। अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 तक का। अकबर शाह द्वितीय को क्या होना कि अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया गया। जब अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया गया तो उसे पेंशन दिया जाने लगा। पर हुआ क्या ना, बीच में अंग्रेजों ने पेंशन देना बंद कर दिया। जब अंग्रेजों ने अकबर शाह द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया तो वो गुस्सा हो गया और राजा राम मोहन राय को वो लंदन भेजा इसलिए क्योंकि उसे पेंशन की रिगार्डिंग थी, उसे कहाँ भेजा? लंदन भेजा, पेंशन को बढ़ाने के लिए। और इसी क्रम में राजा राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था। किसने दिया था? अकबर शाह द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। उसके बाद अगला शासक बना बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, जफर जो था, जफर नामक पत्रिका लिखता था, इसीलिए उसका नाम बहादुर शाह जफर द्वितीय पड़ा। 1857 के विद्रोह में स्वयं को भारत का शासक घोषित कर दिया और जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ तो उसे बंदी बना लिया गया। कहाँ? हुमायूं की मकबरा के समीप उसे पकड़ लिया गया और उसे बंदी बना लिया गया और उसे कहाँ? रंगून भेज दिया गया। जब रंगून भेज दिया गया तो 1862 में उसकी मृत्यु हो गई और जब मृत्यु हो गई इसी क्रम में 1 नवंबर 1858 को मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और उसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे सामने आए। ठीक। हेलो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? सब्सक्राइब करें, लाइक करें।